नमस्ते बच्चों, आप सभी का फिर से मेरे चैनल हिंदी टेक के तालिस पर स्वागत है। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को फिर से बताना चाहूँगी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैंने अब तक जितने भी वीडियो बनाए हैं उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाए और आने वाले समय में जितने भी वीडियो मैं बनाने वाली हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम कक्षा 10 का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद इस पाठ पर चर्चा करने वाले हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी का रामचरितमानस से लिया हुआ एक अंश है, छोटा सा अंश, जिसमें राम लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच का संवाद मतलब वार्तालाप, बातचीत का वर्णन हुआ है। हम सभी को पता है कि जब सीता जी का स्वयंवर आयोजित हुआ था तो उस समय एक शर्त रखी गई थी कि जो भी राजकुमार या राजा शिवजी का धनुष उठाकर उस पर डोरी चढ़ाएगा, प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी के साथ सीता जी का विवाह तय किया जाएगा। तो सभा में बहुत सारे महारथी राजा राजकुमार उपस्थित थे, लेकिन किसी में भी ये साहस नहीं था कि वो शिवजी के धनुष को उठाकर डोरी लगाना तो दूर की बात है, लेकिन उसको उठा भी सकने की क्षमता किसी में नहीं थी। तो उसी सभा में ऋषि विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण भी उपस्थित थे। तो विश्वामित्र जी के आज्ञा से भगवान राम ने उस शिवजी के धनुष को उठाने का प्रयास किया। जैसे उन्होंने उठाने का प्रयास किया, उनके हाथों से वह पुराना धनुष टूट गया, क्योंकि हम सभी को पता है कि भगवान राम स्वयं विष्णु के अवतार थे, तो उनके लिए वो एक साधारण ही धनुष था। तो ये जब धनुष टूटता है तो उस धनुष के, भले ही राम जी के लिए वो सामान्य था, लेकिन पूरे विश्व के लिए वो धनुष कोई सामान्य धनुष नहीं था। इसलिए जब ये धनुष टूटता है तो उसकी आवाज़, धनुष के टूटने की आवाज़ पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठती है। तो वह आवाज़ सुनकर परशुराम जी दौड़े दौड़े उस सभा में आते, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि ये आवाज़ शिवजी के धनुष के टूटने की है। तो परशुराम जी दौड़े दौड़े सभा में आते हैं और शिवजी का धनुष किसने तोड़ा है, गुस्से में सभी से ये प्रश्न पूछते हैं। तो चित्र में आप देख रहे हो, परशुराम जी सभी से पूछ रहे, सामने राम और लक्ष्मण खड़े हैं, राजा भी उपस्थित है। परशुराम जी गुस्सा कर करके सभी से पूछ रहे कि ये शिवजी का धनुष किसने तोड़ा है। तो आइए यही वार्तालाप राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के रूप में इस पाठ में हम पढ़ेंगे। पहली पंक्ति, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। हे नाथ, अब लक्ष्मण जी, राम जी वहाँ पर उपस्थित है। परशुराम जी बार बार प्रश्न करे तो श्री राम जी उनको उत्तर दे रहे परशुराम जी को कि हे नाथ, शंभु धनु भंज निहारा मतलब तोड़ा, शंभु धनु मतलब शिवजी का धनुष जिसने भी तोड़ा है। होई केउ एक दास तुम्हारा, वो तुम्हारा ही कोई एक दास होगा। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। हे प्रभु, जिसने भी शिवजी का धनुष तोड़ा है वो आपका ही कोई एक दास होगा। अगली पंक्ति, आएसु मतलब आज्ञा, काह मतलब क्या, कहिए किन मोहि क्या मेरे लिए क्या है कहिए, तो मेरे लिए क्या आज्ञा है आप कहिए। सुनी रिसाई बोले मुनि कोई, तो रिस कर मतलब गुस्से में, राम जी की ऐसी बातें सुनकर गुस्से में आकर मुनि परशुराम जी कहते हैं, सेवकु सोजो करे सेवकाई, सेवक तो वही होता है जो सेवकाई मतलब सेवा के कार्य करे। अरि करनी करी करिय लड़ाई, अरि करनी मतलब ये जो कार्य किया है धनुष तोड़ने वाला, वो तो लड़ाई करने जैसा कार्य है, मतलब वो मेरा कोई सेवक नहीं होगा जिसने भी धनुष तोड़ा होगा, वो तो मेरे लिए लड़ाई करने योग्य ही है। सुनहु राम जहि शिव धनु तोड़ा, परशुराम जी राम जी से कहते हैं कि सुनो राम, जे ही मतलब जिसने भी शिव धनुष, शिव जी का धनुष तोड़ा है, सुनो राम जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है। सहस्र बाहु सम सो रिपु मोरा, रिपु मतलब दुश्मन, सहस्र बाहु राक्षस के समान वह मेरा दुश्मन ही है।
सो बिलगाओ बिहाजी समाजा, इसलिए बिलगाओ मतलब अलग होना, बिहाई मतलब पूरे, समाजा मतलब इस राज्यसभा से, वह इस राज्यसभा से अलग हो जाए। न तमारे जय सब राजा, नहीं तो इस राज्यसभा में उपस्थित सारे राजा मारे जाएंगे। तो परशुराम जी कहते हैं कि जिसने भी धनुष तोड़ा है मैं उसको कहता हूँ कि वह अकेला इस राज्यसभा से अलग हो जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं यहाँ पर उपस्थित सभी राजाओं को मार गिराऊंगा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्कुराने, मुनि के ऐसे वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। बोले परशु धरहि अवमाने, और वह परशुराम जी से, जिन्होंने परशु धारण किया है, ऐसे परशुराम जी से अपमानवश कुछ बातें कर रहे हैं, उनसे कुछ बोल रहे हैं। बहुधनु हुई तोरी लरिकाई, लरिकाई मतलब बचपन, बचपन में तो बहु मतलब बहुत सारी, धनी मतलब छोटी छोटी धनिया हमने बहुत सारी तोड़ी हैं, बचपन में तो हमने बहुत सारी छोटी छोटी धनिया तोड़ी हैं। कबहु न असिर सकनी गोसाई, तब तो आपने इकरी से मतलब गुस्सा, ऐसा गुस्सा नहीं किया था। यही धनु पर ममता के लिए, तो इसी धनुष पर आपको अधिक प्रेम क्यों है। सुनी रिसाई कह भृगुकुल के, तो इस प्रकार से गुस्सा होने वाले भृगुकुल के सूत मतलब परशुराम जी से लक्ष्मण जी कहते हैं। तब यह सुनकर उनको और अधिक गुस्सा आता है और परशुराम जी गुस्से में लक्ष्मण से कहते हैं कि रे दुष्ट बालक, हे दुष्ट बालक, काल वश हो ही न सवार, तू काल के वश में हो गया है और बिना विचार किए बोल रहा है। धनु ही समर्थ पुरारे धनु विदित सकल संसार, मतलब तू जिस शिव जी के धनुष को सामान्य समझ रहा है, वो कोई सामान्य धनुष नहीं है, वो पूरे विश्व में एक अनोखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण शिव जी का धनुष है जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। अभी पंक्ति, लखन कहा हरि हंस हमरे जाना, सुनहु देव सम धनुष समाना। अब लक्ष्मण ने परशुराम को संबोधित करते हुए हंसकर कहा, रे देव, सुनहु देव, सब धनुष समाना, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है। का क्षति मतलब कि हमारे क्या नुकसान, क्षति होना, नुकसान होना, लाभो मतलब लाभ होना, जूना मतलब गला, पुराना गला हुआ, सड़ा हुआ, पुराना धनुष, तोड़ना, तो इस पुराने सड़े गले धनुष को तोड़कर हमें क्या लाभ होने वाला है या क्या नुकसान मिलने वाला है। देखा राम नयन के भोरे, राम जी ने तो केवल इसको अपने आंखों से देखा ही था। छुअत छूट रघुपति ही दोषु, राम जी ने तो इनको केवल छुआ था, इसमें उनका कोई भी दोष नहीं है। बिनु काज करिय कतरोसु, आप तो बिना कारण ही गुस्सा कर रहे हैं। बोले चित्ते परसु की ओरा, रे सुखट सुनी हो सुभाव न मोरा। बोले चित्तो परसु की ओर, मतलब अपने परशु की ओर देखकर परशुराम जी गुस्से में बोल रहे, अपने परशु की ओर इशारा करके लक्ष्मण को डराने के लिए वो बोल रहे कि रे सत्य दुष्ट, सुने हो सुन, स्वभाव न मोरा, तू मेरा स्वभाव जानता नहीं है। बालक बोली बधो नहीं तोरे, बालक समझकर मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोई, लेकिन तू मुझे कोई सामान्य मुनि मत समझ। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बहुत ही गुस्से वाला हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, में विश्व विजय करने वाला हूँ, क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु किन्नी, मैंने अपने भुजाओं के बल पर, भूप बिनु मतलब राजाओं से विहीन, इस धरती को राजाओं से, क्षत्रियों से विहीन कर दिया है। विपुल बार मही देव न किन्नी, मही देव मतलब ब्राह्मण देवता के चरणों में बहुत बार मैंने क्षत्रियों को मारकर, राजाओं को मारकर ब्राह्मण देवता के चरणों में अर्पण कर दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महिप कुमारा, हे महिप कुमार, हे लक्ष्मण, तू मेरे परशु को देख, ये कोई साधारण परशु नहीं है, ये सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, ये सहस्र बाहु जैसे राक्षस की भुजाओं को काटने वाला परशु है, तो तू उससे डर। मातु पिता ही जनि सोच वस करसी, महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। तो अब लक्ष्मण जी से परशुराम जी कहते हैं, उनको और ज़्यादा डरा रहे हैं कि ये जो मेरा परशु है बहुत ही भयानक है, तू अपने माता पिता के लिए
मरकर सोचने का कारण मत बन, मतलब उनका दुख, उनके लिए दुख का कारण मत बन। अगर तुम मुझसे उलझा तो मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। मातु पितों जने, उनके बारे में सोच, माता पिता के बारे में सोच। करसी महिपा किशोर, गर्भन के अर्भक, मतलब गर्भ के अंदर जो बालक होता है। दलन परशु मोर अति घोर, मेरा परशु तो उस गर्भ के बच्चे को भी नष्ट करने में समर्थ है। तो तू तो बहुत ही साधारण सा बालक है, इसलिए मेरे परशु से डर। बिहसी लखनु बोले मृदुबानी, लक्ष्मण जी परशुराम जी की ऐसी बातें सुनकर हंसने लगे और मृदुवाणी में बोलने लगे। अहो मुनीसी महाभट मानी, हे मुनि आप तो अपने आप को महान योद्धा मान रहे हो। पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारू, आप तो मुझे बार बार अपनी कुठार दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूंकी पारो, ऐसा लगता है जैसे आप अपने फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हो। यह कुंभट बतिया कोई नहीं, कुंभट बतिया मतलब काशी फल का एक छोटा सा फल जो उंगली स्पर्श करते, उंगली दिखाते ही मर जाता है, मुरझा जाता है। तो लक्ष्मण जी यहाँ पर थोड़ा सा मजाक उड़ाते हुए, उनको ताने देते हुए कहते हैं परशुराम जी को कि हे मुनि आप तो मुझे बार बार कुठार दिखा रहे हो, अपने आप को बहुत भारी योद्धा समझ रहे हो और मुझे लगता है कि जैसे तुम फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। हम कोई काशी फल के छोटे से फल के समान कमज़ोर नहीं हैं जो तर्जनी दिखाते ही मर जाएंगे। देखी कुठारू सरासन बाना, आपने जो कुठार धारण किया, जो परशु धारण किया उसको देखकर, और सरासन मतलब धनुष बाण आपने जो धारण किया है यह देखकर, मैं कछु कहा सरिस अभिमाना, मैंने आपको कुछ अभिमानवश कुछ कहा था। आपको ब्राह्मण देवता मानकर आपने जो कुठार धारण मतलब आपका वीर वेश देखकर मैंने आपसे अभिमानवश कुछ कह दिया था। भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी, आपको मैंने भृगुसुत का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण समझकर और आपके गले में जनेऊ को देखकर, जनेऊ बिलोकी मतलब जनेऊ को देखकर, भृगुसुत का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण तथा आपके गले में जनेऊ को देखकर मैंने जो कुछ भी कहा था, आप जो भी कुछ कह रहे हो, जो कुछ कहो सहो रिस रोके, आप जो भी कह रहे हो मैंने अपना गुस्सा रोककर सब कुछ सुना है। मैंने अब तक कुछ भी आपको किया या बोला नहीं है। सुर महिसुर हरिजन और गाई, सुरों पर मतलब देवताओं पर, महिसुर मतलब ब्राह्मणों पर, हरि भक्तों पर और गायों पर, हमरे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में इन सभी पर वीरता दिखाई जाती नहीं है। बधे पाप अपकीर्ति हारे, क्योंकि इन सभी से जो भी ब्राह्मण है, देव है, फिर जो हरिभक्त है, गाय है, इनसे अगर हम युद्ध करते हैं, इनका वध करते तो बधे पाप, इनका वध करने पर हमें पाप लगता है। और अपकीर्ति हारे, इनसे अगर युद्ध में हम हार जाए तो हमें अपकीर्ति मिलती है। मारत हूँ पापर, यह तुम्हारे, इसलिए अगर आप मुझे मार भी दो तो भी मैं आपके चरणों में ही गिर जाऊंगा। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरो धनु बाण तुम कुठारा, आपके वचन तो कोटि कुलिस के समान कठोर है, मतलब करोड़ों कठोरों के समान, हथियारों के समान कठोर है। तो आपने तो बिना कारण ही कुठार धारण किया है।